नेक्स्ट है आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण बोल सकते हो, क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत या क्वांटमीकरण का सिद्धांत। क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है भाई साहब, इस बात को समझते हैं। पहले आप एक बात बताइए मुझे, जैसे मान लीजिए हम 4 से 2 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 3 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 5 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 6 का मल्टीप्लाई करें, तो ये 4 के साथ में जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका गुणज होता है। ठीक है, जैसे 2 का 4 के साथ गुणा हो रहा है तो 2 का गुणज क्या है 4। ऐसे 4 का गुणा 3 में हो रहा है तो 4 का गुणज क्या हो गया 3, और 3 का गुणज क्या हो गया 4। 4 का यहाँ गुणज 4 है, 4 का ये 4, ऐसे 4 का गुणज यहाँ 5 है, 5 का गुणज 4। तो इनको कहते हैं गुणज, जिसके साथ गुणा होता है उसे कहते हैं गुणज। अच्छा, ये पूरी 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 संख्या है, 1 2 ये 2 3 4 5, ये कंप्लीट नंबर है, इसलिए इनको कहते हैं पूर्ण गुणज है। ये कैसे है पूर्ण गुणज है। जैसे 1.5 होता तो ये पूर्ण गुणज नहीं होता, 1/1/2 होता तो ये पूर्ण गुणज नहीं होता। पूर्ण गुणज क्या है, गुणज तो है ही है लेकिन पूर्ण है, 1 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये क्या है कंप्लीट नंबर है, तो इसलिए कहेंगे पूर्ण गुणज। अब हमने कहा आपसे पहले पढ़ा था, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी से और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। तो आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। तो मैं आपसे अगर ये कहूँ वस्तु बच्चों कि इस वस्तु पर कोई हमें आवेश उत्पन्न करना है, यहाँ पर ऋणावेश, तो जैसे मान लो हम क्या कर सकते हैं, इस पर एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसको हम दे देंगे तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा आवेश हम नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा आवेश नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन मूल कण है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सूक्ष्म आवेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो क्या है, सबसे छोटा आवेश है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे मूल आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के टुकड़े करके आवेश को नहीं दिया जा सकता, जैसे आधा इलेक्ट्रॉन दे दें, 1.25 इलेक्ट्रॉन दे दें, 1.25 इलेक्ट्रॉन दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। पूरा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाए, 5 इलेक्ट्रॉन दिए जाए, 10 इलेक्ट्रॉन दिए जाए। तो किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो इस वस्तु पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम इस पर आवेश आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन दिया। और जैसे एक और इलेक्ट्रॉन दे दें तो जो आवेश हो जाएगा 2 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम हो गया। ऐसे ही क्यू बराबर 3 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम हो गया। 3 आवेश दे दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऐसे ही। तो कहने का मतलब है किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में ही तो होगा। जैसे किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज में होता है। क्यों, क्योंकि किसी वस्तु को जब आवेश देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु पर जो हम आवेश देते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के, तो किसी वस्तु पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज में ही होता है। क्योंकि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो मैं यहाँ से परिभाषा दे सकता हूँ कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण गुणज का मतलब है या तो उस वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 के, या 3 के, या 4 के, या 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, यानी पूर्ण गुणज में होता है। यानी अगर Q बराबर, ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो 1.6 10⁻⁻19 को हम ई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण गुणज का मतलब कंप्लीट नंबर में होती है। यानी उस वस्तु पर आवेश या तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 के, 4 के, 5 के, 6 के, 8 के, 10 के, 20 के। ऐसा नहीं कि उस वस्तु पर 5.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाए, 6.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस परिभाषा को ऐसे कर देते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण
गुणज में होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में ही नहीं होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात कहा जा सकता है बच्चों कि Q बराबर N इंटू ई। क्यू बराबर क्या, N इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉन जो आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणा में होगी। यहाँ N क्या हो सकता है, ये कंप्लीट नंबर होगा 1 2 3 4 5, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट। और ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का आवेश ही, इलेक्ट्रॉन का क्या है बच्चों, आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश वो कितना होता है, 1.6, कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है बच्चों। ठीक है, ये इतना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे छोटा होता है, इसलिए इसके हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो यहाँ नोट में आप एक बात और लिख लो, इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलावेश कहा जाता है, मूलावेश कहा जाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है, राइट। अब बात करते हैं हम